कैसे हैं आप? आपके काफिले पे अटैक हुआ, कैलाश विजयवर्गीय मेरे साथ दूसरी स्क्रीन पर है। देवगन जी, मैं ठीक हूँ। वास्तविक आज नंदीग्राम में बहुत सारे इलाका में हमारे प्रत्याशी नेता शुभेंदु अधिकारी जी का कार्यक्रम था, उनके साथ हम भी थे। 3 जगह पे आज शुभेंदु अधिकारी जी की पूरा प्रचार अभियान पे हमला हुआ। पहले कालीचरणपुर में हुआ, फिर सोनाचोरा में हुआ, सोनाचोरा में तो मेरे सामने ही हुआ, फिर गरिया चक्र बेरिया में भी हमला हुआ। प्रजातंत्र में इस प्रकार की जो घिनौनी काम आज नंदीग्राम में टीएमसी की ओर से की गई और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से की गई, ये बहुत ही खतरनाक और नहीं, हमने वो दृश्य देखे जिसमें आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आप अस्पताल लेके गए, आप एकदम आपने पट्टी बंधवाई, लेकिन हुआ कैसे? और क्योंकि आज बीजेपी के एक सांसद अर्जुन सिंह है, उनके यहाँ पे भी क्रूड बम चले हैं, 14 बम चले हैं, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्या आपको लगता है नंदीग्राम में हिंसा चरम पर है? नंदीग्राम पे हिंसा चरम पे है, उनकी घबराहट रोज बढ़ रही है, इसीलिए वो हिंसा को आश्रय लिए हैं। पहले सुबह आज कालीचरणपुर में हमारी जब सभा शुरू होने वाला था, उस समय में शुभेंदु जी की कार्यक्रम शुरू होने वाला था, उस समय में हमारी जो कल्चरल ट्रूप था उसके ऊपर हमला किया गया, वहां 6 लोगों को आहत किया। फिर आगे जब ये सोनाचोरा एक ऐतिहासिक स्थान है नंदीग्राम के आंदोलन की दृष्टि से, वहां जब हमारी काफिला गया, शुभेंदु जी की गाड़ी आगे चला गया, मेरे गाड़ी के सामने हमारे वहां के युवा मोर्चा के एक अच्छा कार्यकर्ता जो मंडल के अध्यक्ष है, उन्हीं के पूर्णचंद्र की ऊपर बड़ी बेरहमी से लाठी से उसको मारा। क्यों ऐसे हो रहा है? जब मैं नीचे उतर के गया, देखा पूर्णचंद्र एकदम रास्ते पे लेटा हुआ था, खून से लथपथ था। उसको वहीं से उठा के हम हॉस्पिटल भेजने का काम किए। फिर आगे जब थोड़ा मैं तो हॉस्पिटल गया, शुभेंदु कार्यक्रम पे गए, शुभेंदु की आखिरी कार्यक्रम की ओर से गौर चक्र बेरिया में फिर हमारी काफिला पे हमला हुआ। ये दर्शाती है तृणमूल के अंदर जबरदस्त घबराहट आ चुकी है, हिंसा पे वो आश्रय ले चुके हैं। इसको नंदीग्राम उत्तर देगा। जिस प्रकार ये सारे के बावजूद जिस प्रकार की जन समर्थन, जन सैलाब हमारी नेतृत्व के प्रति, मोदी जी के प्रति, वहां की स्थानीय प्रत्याशी शुभेंदु के प्रति है, ये अभूतपूर्व है। एक इंपॉर्टेंट बात है, देश भर में चुनाव होते हैं, लेकिन बंगाल में क्या चुनाव खास है? क्योंकि हमने देखा था यहां पर जब पंचायत चुनाव थे तभी जबरदस्त हिंसा हुई थी, कैंडिडेट्स को भागना पड़ा था बगल के राज्यों में। क्या आपको लगता है कि बंगाल का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है? 2021 का विधानसभा चुनाव वाकई सामान्य नहीं है। क्रूड बम मिलना ये सामान्य बातें नहीं है। बंगाल में राजनीति में हिंसा ये चलते आई है, लेकिन जब शासन अत्याचारी हो जाते हैं, ये हिंसा बढ़ जाती है। अभी पिछले 10 साल से जो व्यवस्था चली है, लोग उसको परिवर्तन करने का मन बना चुके हैं। अभी हमारे नेता कैलाश जी यहाँ बैठे हैं, वो एकदम पिछले कई सालों से यहाँ इन्वॉल्व है। 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हमारी पिछले 2-2.5 साल में हत्या की गई है, बलिदान उनकी हुई है। ये प्रमाणित करती है बंगाल की चुनाव हिंसक हो चुकी है। इस बार चुनाव में हमारा अपील है, हमारी निवेदन है चुनाव आयोग के सामने, अगर इस चुनाव को निष्पक्ष करना पड़ेगा, पैरामिलिट्री फोर्स की इम्पैक्ट और लानी पड़ेगी, निर्भय से लोग वोट दे, यही अगर हो जाएगा तो। इसमें हैरानी की बात है कि एक सांसद के घर के बाहर बम चल रहे हैं, आप केंद्रीय मंत्री हैं, आपके काफिले पर अगर हमला हो रहा है, कार्यकर्ताओं को सामने पीटा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर वहां पर आम वोटर डर जाएगा, या फिर ये डराने का एक प्रयास है? देखिए, मेरा जो आज में लंबे समय के राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मेरा जो अनुभव है, लोग डरे नहीं है। लोग उसके बावजूद भी आज बम धमाके के अंदर, लाठी गोली के अंदर लोग हजारों संख्या में आज रास्ते पे आ रहे हैं। आज लाखों संख्या में पुरुलिया में प्रधानमंत्री जी की सभा में रहे, लेकिन जो सत्ता में है, स्थानीय पुलिस की मदद से वो डराना चाहते हैं, दहशत करना चाहते हैं, लेकिन वो उसमें सफल नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान, आप हमारे साथ जुड़े और इस पर आपने बात करी। थैंक यू सो मच। कैलाश विजयवर्गीय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था, आप इतने सारे सांसदों को क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं?